थोड़े से और क्वेश्चन के साथ चीज़ों को और साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं लिख रहा हूँ H2O, अगर मैं लिख रहा हूँ CO2, अगर CO2 का 1 मोल ले रहा हूँ मैं, 1 मोल ले रहा हूँ, इसका भी 1 मोल ले रहा हूँ, तो 1 मोल मैं लिखूँ या मैं 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखूँ H2O के, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक ही बात है। मैं 1 मोल जब बोलता हूँ तो इसका मतलब 6.0 × 10⁻23 को 1 मोल कहा गया है, तो मैं या तो मोल लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ दर्जन, तो मैं या तो दर्जन शब्द बोलता हूँ, तो अपने आप 12 आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। या मैं उसी की जगह में लिखूँ, मैं लिखूँ 12 बनानास, या मैं लिखूँ 1 डजन बनानास, एक ही बात है। उसी प्रकार से मैं 1 मोल लिखूँ या मैं इसको एवोगैड्रो मोल की बजाय 6.10⁻23 मॉलिक्यूल्स H2O लिखूँ, एक ही चीज़ है। इसका जो कंबाइंड वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 1 मोल H2O लिखता हूँ तो इसका 18 ग्राम वेट आता है। ये कैसे है जरा इसको और देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल H2O का जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। 1 O एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। तो अगर इसके 1 मोल लेंगे, अगर मैं 1 मोल H2O लूँगा, 1 मोल H2O में क्या होगा भाई, 1 मोल H2O में 1 मोल O एटम्स होंगे, 1 मोल O एटम्स होंगे और 2 मोल H एटम होंगे। आई होप ये बात में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि इज देयर एनी प्रॉब्लम। If I say 1 mole of H2O, it means 1 mole of O atom and 2 mole of H atom, because if 1 atom of H2O contains 2 hydrogen and 1 oxygen atom, it means if I'll take 100 atoms of water, 100 molecules of water, then I mean that I would take 200 atoms of hydrogen and 100 atoms of oxygen. Okay, the same number we are going to multiply it by exactly the amount which we got in one particular molecule. In one particular molecule is composed of 2 hydrogen atom, 1 oxygen atom. So exactly 200 H2O molecules will be composed of 200 oxygen atom and 400 H atoms. This is very clear. तो 1 मोल, अगर पूरा 1 मोल ले लिया मैंने H2O, तो इसका मतलब 1 मोल O एटम होंगे, 2 मोल H एटम के होंगे। अब आप खुद बताइए, 1 मोल O एटम का मतलब हो गया ऑक्सीजन का मोलर मास, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो वेट होगा वो तो मुझे पता है ना, वो तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, जिसको 16 ग्राम लिखते हैं। 1 मोल H एटम का वेट 1 ग्राम होता है। 6.0 × 10⁻23 H एटम अगर लोगे तो उसका वेट 1 ग्राम होता है। तो यहाँ 2 मोल लिए हो तो इसका 2 ग्राम होगा, तो टोटल 18 ग्राम ही तो हो रहा है ना, बात तो वही हो गई, ठीक है। वही चीज़ हम लोग CO2 में इस तरह किसी में भी समझ सकते हो। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम जो वेट आ रहा है वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल से आ रहा है। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में होगा क्या, ऑक्सीजन के 2 मोल होंगे, कार्बन का 1 मोल होगा। ऑक्सीजन के 2 मोल का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का 1 मोल का मोलर मास कितना होता है, आप जानते हैं 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स का जो वेट होगा 32 ग्राम होगा और कार्बन के 1 मोल का वेट 12 ग्राम होता है। दोनों को जोड़ो 44 ग्राम ही आएगा। अब कुछ एक आध क्वेश्चन और करके बातों को और साफ करते हैं। अब जैसे मैंने पिछले में कुछ क्वेश्चन 2-3 करवाए थे, 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपने कोई मन से संख्या लिखता हूँ, 10 की पावर 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या सॉरी मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑफ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वेट। 10⁻11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट क्या होगा। फिर जो हमें शुरुआत पता था वही काम करते हैं। भार से, अब चूँकि भार की यहाँ बात नहीं हो रही है, वेट कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, या लिखा है वेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एटम्स दिया है और वेट लिखा हुआ है। तो शुरुआत ऐसे करिए आप, हमेशा से इस जैसे शुरुआत की जाती है। 1 मोल O का जो वेट होता है वो होता है 16 ग्राम। 1 मोल का इतना वेट होता है। 1 मोल का मतलब 6.022 लिख लो, 10⁻23 एटम्स ऑफ O का वेट होता है 16 ग्राम। इतने एटम्स O का 16 ग्राम वेट होता है। तो एक एटम का जो वेट होगा वो कितना होगा, 16
एक एटम बोलोगे तो ये पूरी चीज़ नीचे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ये यूनिटरी मेथड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजेबल। ओके, 10⁻23। सो दिस इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1 mole ऑक्सीजन एटम वेट 16 ग्राम। So 6, that means that 1 mole we have written in terms of the amount, the number Avogadro, यानी 6.0×10⁻23 एटम्स ऑफ O का वेट 16 ग्राम। तो एक एटम O का 16 बाई इतना होगा। तो कितने एटम दिए हैं? 10⁻11 दिए हैं, कर लो। यानी 10⁻11 एटम्स ऑफ O का वेट होगा 16 बाई 6.022 × 10⁻23 × 10⁻11। ये वेट आ जाएगा आपका, ये आप करिएगा तो इतने एटम का वेट आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई आपको। मान लो तुमसे ये कहता मैं इसकी बजाय 10 एटम्स ऑफ O मीन्स हाउ मैनी मोल, मीन्स हाउ मैनी मोल ऑफ O। क्वेश्चन को बदल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क करना है। एक मोल O 16 ग्राम, ठीक। या मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखो कितना आसानी से होगा, ये बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए 10⁻11 एटम्स ऑफ O मीन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ O। पूछा क्या है? आप जानते हैं एक मोल ऑफ O मीन्स कितना? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ O। एक मोल O का मतलब इतने एटम्स ऑक्सीजन के ना, सिंपल है। तो यहाँ पूछा जो है वो मोल पूछा है और दिया जो है वो एटम दिया है, तो इसको उल्टे तरीके से लिख लो। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तरीका देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ऑफ O मीन्स 1 मोल ऑफ O। 6.20 एटम्स O का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का, इतना मतलब 1 ही मोल होता है ना, तो जानते हैं आप। अरे भैया ये इतने एटम किसी के भी 1 मोल ही होते हैं। ये ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, दुनिया में कोई भी तुम एलिमेंट उठा लो, इतने एटम्स अगर उसके लोगे तो इतने एटम्स का मतलब 1 मोल ही होता है ना। तो इतने एटम्स का मतलब 1 मोल होता है। तो यानी एक एटम का मतलब कितना मोल होगा भाई? एक एटम का मतलब होगा 1/6.022 × 10⁻23 मोल। यहाँ O की बात हो रही तो O लिख लो। तो एक एटम का मतलब इतने मोल। कितने एटम है? इतने एटम है। तो इतने एटम का मतलब कितना मोल? 10⁻11 एटम का मतलब बस 10⁻11 मल्टीप्लाई कर लो। पहले एक का लाते हैं, फिर उसी हिसाब से। ये यूनिटरी मेथड है, बहुत यूजेबल है। मोल ऑफ O। समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत इजी है ना? इजी? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आसान रखूँ, लेकिन देखो तुम्हें बुक तो पढ़नी पड़ेगी। तुम बुक पढ़ो, लेक्चर्स को भी देखो, बुक को भी पढ़ो। एक का नहीं समझ दूसरे का भी लेक्चर देखो। मैं यहाँ कहाँ कह रहा हूँ, आप देखिए, आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आएगा तभी बात आगे बढ़ेगी। और समझ में कभी कभी आने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करनी होती है। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट समटाइम्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन जस्ट वन गो। So what happens or what should we do in that case when the things are not getting cleared in one go? Go for more than one time, 2 or 3, maybe. If you are concentrating well, if you are really putting your lots of efforts in, then surely it will get clear in some number of times for sure. ठीक है? So do not live in between. Just keep on doing it till it gets clear to you. Shall I rub this down? Okay, I'm rubbing this down. तो बहुत सी बेसिक बातें का मतलब आपको थोड़ा समझ में आ गया। अब मैं फिर से एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं दे रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ 12, तुम आई होप इतने एग्जांपल्स में चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आप मुझे करके कोशिश कीजिए कितना है। मैं आपको दे रहा हूँ, बताओ कि
15 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बताइए। सेकेंड, 10 की पावर 23 CO2 में 10 टू पावर CO2 में आप CO2 का वेट बताइए टोटल। 10 टू पावर 23 CO2 का वेट कितना होगा, ठीक है। और नोट कर लो, 10 की पावर कुछ भी ले लो 19 H2O में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, ठीक, समझ में आई बात। और कुछ आप एक कर लीजिए, मैं इस सबके आपको आंसर बता दूंगा, बस अभी आप देखते जाइए, आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो तो तुम इतना ही ट्राई करो, ये 2-3 ट्राई करो, फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि NCERT के क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और हैं जो बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले इतना नोट कर लिया आपने, करने के बाद ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है, मैं ये रब कर दे रहा हूँ और रब करके फिर से बताता हूँ आपको आंसर, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको अपने से करना होगा, क्योंकि मैंने रब कर दिया है, मुझे देखना पड़ेगा उसमें जाके। 15 ग्राम CO2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O, सिंपल। शुरुआत करते हैं मोल से। 1 मोल जो जानते हो पहले वो लिख लो। 1 मोल CO2 का मतलब ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, चूँकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मोल CO2 का मतलब इतने मॉलिक्यूल CO2 के, ठीक। अब आप ये जानते हैं 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है भाई, 44 ग्राम होता है। कौन सी बड़ी बात है, 1 मोल CO2 का वेट इतना होता है। यानी अब आप चूँकि नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो एक काम करो, इसको पलट लो। 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल CO2 या 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 44 ग्राम CO2 का मतलब कि उसमें संख्या कितनी होगी, कितने मिलकर ये 44 ग्राम बना रहे होंगे भाई, 1 मोल मिलकर बना रहे होंगे, तो हम जानते ही हैं। तो फिर से वही बात करें, यूनिटरी मेथड, तो 1 ग्राम CO2 का मतलब हो गया, 1 ग्राम CO2 क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 44 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये मॉलिक्यूल्स है, मोलर ना समझ लेना। तो 1 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 44 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 ग्राम में 1 मोल अपॉन 44 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। कितना पूछा है, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम CO2 में बस मल्टीप्लाई करना है। 15 ग्राम CO2 में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 44 इंटू 15 मॉलिक्यूल्स CO2 के होंगे, ठीक है। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन। अब ये जो भी संख्या आ रही है, उस संख्या को तुम अपना सॉल्व करो, उतना निकालो। मान लेते हैं संख्या आ रही है S, ये संख्या को मैं S से डिनोट कर देता हूँ, या मैं A डिनोट कर देता हूँ। मान लेते हैं A से, ये A संख्या आ रही है, बाकी सब मैं रब करता हूँ बीच का, ठीक है। जो नहीं अगर देख पाए हो तो पीछे जाकर देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, इट्स वेरी सिंपल। 15 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल CO2 का आ गए। अब तुम यार ये जानते हो कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल्स CO2 जो होता है, एक मॉलिक्यूल CO2 में एटम कार्बन का एक एटम होता है, कार्बन का A1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया इतना संख्या में कितना होगा, बस संख्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों से, कहानी ख़त्म। तो यानी A मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये टोटल जो है A मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो A मॉलिक्यूल्स CO2 में 1 इंटू A एटम ऑफ C आ जाएगा, यानी जितना A है उतना ही एटम C के होंगे, और 2 इंटू A एटम्स ऑफ O हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये? इज इट क्लियर? शैल आई रब दिस डाउन? ओके, आई एम रबिंग दिस डाउन।
नाउ आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट कि इक्वेशंस में इसको कैसे रख के किया जाता है। अब जो बताऊंगा वो अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि समझ लीजिए कि जान है वो भी।